एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली लुओ ने अपने वुड रेजोनेंस की पावर को इस्तेमाल कर लिया होता है, जिसकी वजह से जमीन में से वाइंस निकलती है और इसके अपोनेंट को जकड़ लेती हैं। तो ये बंदा तुरंत ही कॉन्टिमिनेशन की पावर का इस्तेमाल करके इनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन इतनी बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी मिली थी ली लुओ की टीम को, ये मौके को जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही अटैक कर देते हैं। लेकिन ये बंदा भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है और ये भी तुरंत ही काफी ज्यादा पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ली लुओ और ये लड़की ये दोनों ही उड़ते हुए काफी दूर जाते हैं। ली लुओ ने तो अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल लिया होता है, लेकिन ये जो लड़की होती है काफी जोर से जाके दीवार में भिड़ती है और कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इस बंदे की जो स्ट्रेंथ है तो ऐसा दिखता है कि ये स्ट्रॉन्ग होती ही जा रही है। जबकि ली लुओ आसपास की सिचुएशन को देखते हुए मन में कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये जो लोग करप्ट हो चुके हैं ये वास्तव में स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इनके साथ निपटने की भी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बात सीधे हमारे सरवाइव करने पे आ जाएगी और काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और जियांग क्विंग ने अभी तक बिल्कुल भी मूव नहीं किया है, तो पक्का वो किसी तरीके की चीज की प्लानिंग कर रही होगी। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि जियांग क्विंग जो होती है ये अभी भी इस स्माइली डीमन की तरफ ही देख रही होती है, जो कि अपनी काफी सारी आर्मी के पीछे खड़ा होता है। तो जियांग क्विंग तुरंत ही अपनी लाइट आइज को ओपन करती है और उसको देखने लगती है और ये पाती है कि ये अपनी क्ले फिगर्स का इस्तेमाल कर रहा है एक मीडियम के तौर पे, जिससे कि ये करप्ट हुए लोगों के पास अपनी पावर्स को ट्रांसफर कर सके, जिसकी वजह से करप्ट लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसका एक मतलब ये भी है कि इन लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो कम भी हो रही है। और हम देखते हैं कि वाकई में बेस में काफी खतरनाक बैटल चल रही होती है, क्योंकि ये जो करप्ट लोग होते हैं स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे और सभी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। कि तभी जिन्फो कहता है कि कैप्टन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम ज्यादा समय तक नहीं टिक सकेंगे। तो ली लुओ से कहता है कि हमें हर कीमत पे यहाँ पे टिके रहना होगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जबकि ली लुओ भी परेशान होते हुए सोचता है कि ये तो सच में काफी बुरा हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार जो सेंट्रल टावर डिस्ट्रॉय हो गया तो सभी लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाएगा, जो कि वो उनकी डेथ है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो करप्ट लोग होते हैं इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो एक बार और वापस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनको रोकने वाला इनके सामने टिक नहीं पाता और ये काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और इनको इस तरीके से टावर की तरफ जाता देख के ली लुओ तुरंत इन सभी को रोकने के लिए कहता है, मगर तभी हमारी जियांग क्विंग जो होती है जो कि टावर के ऊपर खड़ी थी वो एक्शन लेना शुरू कर देती है और उसके अंदर से काफी पावर रिलीज होने लगती है। और फिर क्या था, ये अपनी स्वॉर्ड को लेती है और काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है और किसी तीर की तरह बेस की प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर निकलती है और सीधे स्माइलिंग डीमन की तरफ जाने लगती है। और इसको इस तरीके से करता देख के होंगलियन औरों के होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि जियांग क्विंग क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जबकि जैसे बाकी के लोग देखते हैं कि सिस्टर जियांग क्विंग असल में बेस के बाहर चली गई हैं, तो ये सभी भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जियांग क्विंग के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक सा ऑरा बाहर निकल रहा होता है, मतलब कि यहाँ पे जियांग क्विंग जो होती है ग्लेज्ड कॉम्बैट फिजिक का इस्तेमाल कर रही होती है, जिसकी वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि सब होंगलियन सोचती है कि इसने तो ग्लेज्ड कॉम्बैट फिजिक फाइन बॉडी रियलम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, इसकी जो कल्टीवेशन स्पीड है वो वाकई में काफी ज्यादा तेज है। जबकि क्यूबाई सोचता है कि इस जैसे अभी भी हायर लेवल के एनिमी को हरा पाना अब भी काफी बड़ी बात है। जबकि ली लुओ वाकई में काफी परेशान होता है, क्योंकि अगर जियांग क्विंग का अटैक फेल हो जाता है तो ये चीज उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो जाएगी। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि जियांग क्विंग जो होती है अपनी स्वॉर्ड को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। स्माइली डीमन क्या करता है, अपनी मडी फिगर्स में से अपनी पावर को सक करने लगता है, जिसकी वजह से ये जो फिगर्स होती है कमजोर सी हो जाती हैं। तो ली लुओ कहता है कि ये बिल्कुल वही समय है जब कॉन्टिमिनेटर सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्टेट में होंगे, इसलिए हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के इनको पूरी तरीके से सप्रेस कर देना चाहिए। तो इसके लिए बाकी के लोग भी मान जाते हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ये जो स्माइलिंग डीमन होता है ये अपने क्लॉ को आगे बढ़ाता है, क्योंकि जियांग क्विंग ने अपनी स्वॉर्ड से इसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। और जैसे ही इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्लैश होता है तो काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है, मगर तभी सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और क्यूटी भी परेशान होने लगती है, क्योंकि इस एनोमली ने बड़ी आसानी से अपने क्लॉ से जियांग क्विंग की स्वॉर्ड में क्रैक ला दिए होते हैं। और फिर क्या था, ये स्माइलिंग डीमन हंसते हुए बड़ी आसानी से इसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। तो बाकी के लोग इस चीज को देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि कैप्टन तुरंत ही वहाँ से जल्दी से रिट्रीट करो। जबकि ली लुओ चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है और सोचता है कि मुझे अभी शांत रहना ही
ही होगा, क्योंकि अगर मैं अभी उसको बचाने के लिए बाहर चला जाता हूँ तो एक तरीके से मैं बस उसके ऊपर बर्डन ही बनूंगा। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि जैसे जियांग क्विंग की स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े होते हैं तो ये तुरंत ही एक टुकड़े में अपने हाथ को रगड़ती और ब्लड को निकालती है, जो कि काफी सारे मिरर के पीसेस में जाके मर्ज हो जाती है। और तभी हम एक फेदर को देखते हैं जो कि काफी जोर से फ्लेम में जल रहा होता है और जियांग क्विंग कहती है कि फ्लेम, होली फेदर, सभी चीजें अनक्लीन है, इसलिए इसको जला के इसको प्यूरिफाई कर दो। और फिर कहता है जियांग क्विंग जो होती तुरंत इस होली फ्लेम फायर से इस एनोमली के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। तो इस चीज को देख के एनोमली भी गुस्से में आके काफी खतरनाक तरीके से पंच करने लगता है। तो इस चीज को देख के लीलो को भी चिंता होने लगती है और जियांग क्विंग इसके अटैक से बच पाती है या नहीं ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।